वीडियो में दिख रही महिला अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही है। उसके बगल में उसका इंजीनियर पति यतेंद्र पाल सिंह खड़ा हुआ है। यहाँ पर ज्योति सेंगर नाम की महिला केक कट करती है। इसके बाद केक में लगी हुई कैंडल बुझ जाती है। पति उस कैंडल को हटाता है। इसके बाद महिला अपने पति को और यतेंद्र पाल अपनी वाइफ यानी ज्योति को केक खिलाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी तक वीडियो में सब कुछ सामान्य लग रहा है। ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरी कंपनी को काफ़ी एंजॉय करते हैं और छोटी छोटी खुशी को एक खूबसूरत अंदाज से जीने का प्रयास करते हैं। इसके बाद महिला अपनी माँ को केक खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। अब ये वीडियो 14 नवंबर 2025 का है और इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के दो तीन घंटे बाद ये जो महिला ज्योति सेंगर नाम की आप देख रही हैं, जो खुशी खुशी अपने पति को केक खिला रही है, वही महिला अपने पति का कत्ल अपने पिता के हाथों करवा देती है और मर्डर भी इतने शातिराना अंदाज से कराती है कि उसको सामान्य मौत दिखा देती है। ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ सामने निकल आता है और ना ही पुलिस कोई संदेह कर पाती है। अब यहाँ पर यतेंद्र पाल के जो परिवार वाले थे उनको शक होता है। वो पुलिस में बार बार गुहार लगा रहे थे कि मुकदमा दर्ज कर लीजिए, FIR लिख लीजिए, हमारे बेटे की कोई साधारण मौत नहीं है, उसका कत्ल हुआ है। लेकिन यहाँ पर यूपी के आगरा जिले की जो ट्रांस यमुना थाने की जो पुलिस है वो FIR लिखने को तैयार नहीं थी। इसके बाद परिवार वाले कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। कोर्ट ट्रांस यमुना थाने की पुलिस को फटकार लगाती है और ये मामला जब दूसरे थाने की पुलिस जांच पड़ताल करती है तब सामने निकल आता है कि यहाँ पर यतेंद्र पाल की 14 नवंबर 2025 को कोई साधारण मौत नहीं हुई थी। एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर उसकी बीवी ज्योति सेंगर और ससुर महेंद्र सेंगर ने हत्या कर दी है। अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि 5 महीने तक ये कत्ल का राज छुपा रहा। अब पुलिस जो है, पुलिस की जांच पड़ताल में ऐसे क्या सबूत सामने निकल आए जिसके चलते यहाँ पर पता चलता है कि यतेंद्र पाल की कोई साधारण मौत नहीं हुई थी, उसकी हत्या ससुर और उसकी वाइफ ने करी थी। दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि 14 नवंबर 2025 को ज्योति सेंगर का जन्मदिन था और उसी दिन क्यों ज्योति सेंगर ने अपने पति की जो है मौत की कहानी रची, इसके पीछे की क्या वजह है। यहाँ पर वो खुशी खुशी अपने पति को केक खिलाती हुई नजर आ रही है और उससे 2-3 घंटे बाद जो है उसका कत्ल अपने पिता के हाथों करवा देती है। तीसरा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि एक पिता जिसकी जिम्मेदारी होती है कि उसकी बेटी का जीवन जो है वो जिंदगी भर खुशहाली भरा चलता रहे, यहाँ पर उसी पिता ने अपने हाथों से बेटी का सुहाग उजाड़ दिया, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। आखिर इसके पीछे क्या कारण छिपे हुए हैं, क्या कहानी है, वो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी यूपी के आगरा जिले की है। 20 फरवरी 2022 को ये एक कंपनी के साइट इंजीनियर है यतेंद्र पाल सिंह, उनकी शादी ज्योति सेंगर से हुई थी। ज्योति सेंगर एक बायोलॉजी की टीचर है और किसी कोचिंग सेंटर में ट्यूशन वहाँ पर बच्चों को देती है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले यतेंद्र पाल का घर देखिए, जो है 2 मंजिला आशियाना मकान बना हुआ है, काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, कई सारे जो दुकानें निकली हुई है, यानी कमाई का काफ़ी जरिया है। अब दूसरी तरफ जो है ज्योति सेंगर का मकान देखिए, अगर आप यतेंद्र पाल के मकान से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी छोटा नज़र आएगा। अब ज्योति सेंगर के जो पिता है वो पेट्रोल पंप में मैनेजर है, लाजमी सी बात है उनकी इतनी कमाई नहीं रही होगी। साथ ही जो है एक ज्योति के अलावा 2 बेटी और है और एक बेटा भी है ऋषभ नाम का। अब यहाँ पर 20 फरवरी 2022 को शादी हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है मियाँ बीवी में झगड़े होने लगते हैं और 8 अप्रैल 2025 को महेंद्र सेंगर अपनी बेटी को ज्योति सेंगर को मायके ले जाते हैं और दोनों पक्षों के बीच में काफ़ी जो है झड़प होती है, विवाद भी होता है। अब इसके बाद से ज्योति सेंगर ने अपने पति से बातचीत करनी बंद कर दी थी। यहाँ पर यतेंद्र पाल की माँ का कहना है, मंजू देवी का, कि हमारे से तो बहू ने काफ़ी समय से बात करनी बंद कर दी, लेकिन जब से वो मायके गई है उसने उससे बाद से अपने पति यानी यतेंद्र से भी बात नहीं की थी। लेकिन फिर अचानक 4 नवंबर 2025 को बेटे को मैसेज आता है, ऐसा मंजू देवी ने बताया। अब यहाँ पर यतेंद्र पाल जो अपनी बीवी को काफ़ी चाहता था, उसे दोबारा से रिश्ते की जुड़ने की उम्मीद नज़र आती है और वो अपनी वाइफ का जो है रिप्लाई कर देता है। बातचीत दोनों में शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर माँ के अनुसार जो है ज्योति सेंगर ने अपने पति के साथ वो काफ़ी घूमी फिरी, उसके साथ काफ़ी शॉपिंग करी। इसके बाद ज्योति सेंगर ने 14 नवंबर यानी अपने जन्मदिन वाले दिन पर साथ रहने की गुजारिश की। अब यहाँ पर सीधा सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ज्योति सेंगर
अगर उसे अपने पति की साधारण मौत दिखानी थी तो उसे भरोसा जीतना था, उसे ये दिखाना था कि पति के साथ जो है सब कुछ सामान्य है और काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही है, जिसके चलते वो 4 नवंबर को अपने पति के साथ साजिद पूरी प्लानिंग के तहत मैसेज करती है। 4 नवंबर से बातचीत कर रही थी, घूम रही थी, फिर रही थी, शॉपिंग कर रही थी ताकि सब कुछ सामान्य लग सके। ये परिवार वालों के साथ पूरी जो है प्लानिंग रची गई थी। अब 14 नवंबर को रात करीब 8 साढ़े 8 बजे यतेंद्र पाल अपने घर से 1 किलोमीटर दूर उसकी ससुराल थी वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर आप बर्थडे का वीडियो जो है 14 नवंबर को आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर ज्योति सेंगर अपने पति के साथ नजर आ रही है, बड़ी ही एक तरह से नौटंकी रच रही है, जो वारदात को अंजाम देने से पहले जो है एक तरह से नाटक कर रही है। उसके बाद वो अपनी माँ को केक भी खिलाती हुई नजर आ रही है। अब 14 और 15 नवंबर को रात करीब 3 बजे पिता महेंद्र सेंगर यतेंद्र के मामा को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि यतेंद्र की तबीयत बिगड़ चुकी है, हमने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। यतेंद्र के जो परिवार वाले जब अस्पताल में पहुंचते हैं तो यतेंद्र की मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पर सवाल जो बहुत सारे बन चुके थे। यतेंद्र के परिवार वालों ने कहा था कि एक बेटा जो सही सलामत घर से निकला था उसकी अचानक कैसे मौत हो गई, वो तो अपनी बीवी के घर पर उसका बर्थडे मनाने गया था। अब यहाँ पर ज्योति सेंगर के जो परिवार वालों ने उन्होंने झूठी कहानी बुननी शुरू की। उन्होंने कहा कि रात 12 बजे यतेंद्र हमारे घर से निकल चुका था बर्थडे मनाकर और उसके बाद वो रात करीब 3 से 4 बजे घर वापस लौटा, जहाँ पर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो उसकी मौत हो गई। यहाँ तक कि जो महेंद्र सेंगर है उनके घर में एक किराएदार भी रहता था, उसने भी यही कहानी बनाई कि मैंने देखा है कि वो 3-4 बजे घर वापस आए थे, मैंने ही मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला था। यहाँ पर इस तरह की जो है वो कहानी बनाई गई थी। अब यहाँ पर यतेंद्र जो परिवार वालों थे उनका विश्वास नहीं हो रहा था, उन्होंने पोस्टमार्टम करने के लिए गुजारिश की। अब जैसे ही पोस्टमार्टम के करने की बात सामने आती है तो ज्योति सेंगर के जो पिता है महेंद्र सेंगर, उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती है। उनको समझ आ चुका था कि पोस्टमार्टम में सामने निकल आता है कि किस वजह से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी सामने नहीं निकल कर आया था। वहां पर जो डेथ का कोज है वो बताया गया था कि अनक्लियर, स्पष्ट नहीं हो सका है। 14 तारीख को यहाँ से गया है शाम को 8:30 बजे वहाँ पहुंचा है। मैंने कहा बर्थडे ये बाजार को गए, केक पे लेके आए हैं और गए होंगे कहीं, पता नहीं हमें तो। वहां से फिर ये वो रात को वहीं रुका है तो सुबह 4 अब इन्हें पता नहीं रात में उन्होंने उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया। जब हमने जो भगवती प्लास्टिक वाले हैं उनके यहाँ कैमरा चेक करा तो उन्होंने वहाँ पता चला हमें कि ये रात को यहीं रुका। वो सब लोग झूठ बोल रहे थे कि मतलब रात 12 बजे चले गए थे हमारे यहाँ से, सुबह 4 बजे आए, कोई कह रहा 3:30 बजे आए और वो किराएदार बोल रहा था कि हमारी पत्नी ने गेट खोला है 3:30 बजे। और जब इन्हें की चारों इनकी अपने 4 तरह की बात हुई, तब हमको लोगों को कुछ शक हुआ। तो हमारी बड़ी बेटी बोली कि हम पोस्टमार्टम कराएंगे। जब पोस्टमार्टम का नाम लिया तो उसके बाप के तो पसीने छूट गए और जो वो लेडी जो बैठी थी सब खड़ी हो गई एकदम। अरे यहाँ तो पुलिस आ गई और यहाँ तो हम जेल भेजेंगे हमको, जैसे कह के। क्योंकि जब हमने पोस्टमार्टम कराया, वो तो कह रहे कि इनके मतलब कोई कह रहा था कि नस फट गई है, कोई कह रहा सिर में दर्द हो रहा है, कोई कुछ ऐसे कह रहे थे। चले गए यहाँ, गए वहाँ तो फिर हमारे पोस्टमार्टम हो गई तो माते मतलब रिपोर्ट जाके इसकी वो आई है, माम न तो अटैक आया न कोई नस फटी। अनक्लियर्ड कॉज ऑफ डेथ होता है, स्थिति स्पष्ट नहीं थी। तो मतलब बिसरा की रिपोर्ट पे उन्होंने वो भेज दी। मिश्रा की रिपोर्ट सुरक्षित करके एफएसएल भेज दिया। अब इसके बाद जो है परिवार, यतेंद्र के जो परिवार वाले हैं वो भी ये मान चुके थे कि हो सकता है कि बेटे की बहुत जो है हार्ट अटैक हुई हो, ब्रेन हेमरेज हुआ हो, क्योंकि ज्योति सेंगर के परिवार वालों ने ये भी बताया था कि उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है और उसने शराब काफ़ी पी रही थी। यतेंद्र शराब पीता था, ये परिवार वालों को पता था। इसी के चलते जो परिवार वालों ने ये मान लिया था कि बेटे की मौत जो है वो सामान्य रूप से हुई है, उसको हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज हुआ है। लेकिन जो परिवार वाले हैं वो एक बार जो ज्योति सेंगर के घर के पास एक भगवती स्टोर है वहाँ का सीसीटीवी चेक करते हैं। तो उस रात 14 और 15 नवंबर को बेटा घर से यतेंद्र पाल जो है ज्योति सेंगर के घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ ही नहीं रहा था। 1 सेकंड के लिए वो घर से बाहर निकला था, जिसके चलते परिवार वालों को शक होता है कि जो मायके वाले हैं ज्योति सेंगर के, वो झूठी कहानी बुन रहे हैं और हो सकता है कि उन्होंने जो यतेंद्र पाल का मर्डर किया है। इसके लिए वो थाने में पहुंचे, जहां पर ट्रांस यमुना थाना जहां उनके जो इलाके में आता है, और वहां पे कार्रवाई की मांग की, एफआईआर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा। लेकिन पुलिस ये मानने के कोई एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
कुछ भी स्पष्ट नहीं आया है। ये एक सामान्य मौत है, तुम बिना मतलब के चक्करों में पड़ रहे हो, इस तरह की यहाँ पर जो है यतेंद्र पाल के परिवार को हड़काया गया। और काफ़ी बार गुहार करने के बाद भी पुलिस ने कोई एफआईआर मुकदमा नहीं लिखा। इसके बाद जो परिवार वाले हैं वो सेशन कोर्ट गए, वहाँ दरवाजा खटखटाया। 5 जनवरी को कोर्ट ने आदेश दिया कि इस केस की जांच होनी चाहिए, इसमें मुकदमा लिखना चाहिए। अब यहाँ पर जो परिवार वाले हैं वो आगरा कमिश्नर के ऑफिस में गए, वहाँ से कहा कि हमें ट्रांस यमुना थाने की पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये केस उस इलाके की, उस थाने की पुलिस जांच नहीं करेगी। अब परिवार वालों की गुजारिश पर जो कमिश्नर है उन्होंने इस केस को पास के ही एक पुलिस स्टेशन है, कमला नगर पुलिस स्टेशन, वहाँ पर उस पुलिस स्टेशन जो इंचार्ज हैं उनको सौंप दिया गया और वहाँ की पुलिस ही जांच पड़ताल करती है। अब इसमें जो है जो फोरेंसिक टीम है उन्होंने पोस्टमार्टम लेने के बाद जो यतेंद्र के जो है इंटरनल ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, कुछ और अन्य ऑर्गन्स के जो कुछ पार्ट है वो विसरा जांच के लिए भेज दिया गया था। और विसरा जांच में ऐसे ही होता है कि जो इंटरनल ऑर्गन से कुछ पार्ट ले जाते हैं और विसरा जांच के लिए भेज दिए जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम में कभी कभी कुछ स्पष्ट रूप से सामने नहीं निकल आता है। अब जब विसरा रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें खुलासा होता है, उसमें पता चलता है कि यतेंद्र पाल के शरीर में जो है अंग में जहर मिला, यानी उसका जो है जहर देकर उसकी हत्या की गई है। अब ये सुनकर जो है पुलिस जो शक पका जाती है और परिवार वालों का जो शक था वो पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि यतेंद्र पाल की हत्या महेंद्र और यहाँ पर उसकी बीवी ज्योति शंकर ने की है। इसके बाद पुलिस महेंद्र और ज्योति को पूछताछ में लेती है और जहाँ पर वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। वो बताते हैं कि जिस दिन ज्योति का बर्थडे था यानी 14 नवंबर 2025 को, उसी रात जो है महेंद्र ने शराब में जहर मिला देता और अपने दामाद की हत्या कर देती और उसके बाद उसको साधारण मौत दिखा देता, यहाँ तक कि किराएदार को भी शामिल कर लेता। इसमें उनके अलावा महेंद्र और ज्योति के अलावा ज्योति की माँ, ज्योति का भाई ऋषभ और 2 बहनें भी शामिल थी और साथ ही किराएदार, इन सभी के जो है नामजद वो दर्ज की गई हैं एफआईआर में। अब यहाँ पर जो कारण सामने लग रहा है वो ससुर महेंद्र सेंगर ने बताया कि मियाँ बीवी के बीच में काफ़ी लंबे समय से झगड़े चल रहे थे और उसी के चलते जो है 14 नवंबर 2025 को भी बर्थडे मनाने के बाद दोनों के बीच में झगड़े हुए और उसी के चलते मैंने उसकी हत्या कर दी है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर है आगरा के नितिन उपाध्याय, उनके सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि ये जो लड़की है ज्योति सेंगर, अपने पति की कातिल, उसका कहीं बाहर अफेयर चल रहा था, जिसके चलते ही दोनों के बीच में शादी के बाद जो है झगड़े शुरू हो जाते हैं, विवाह शुरू हो जाता है और वो अपने मायके में जाती है और शायद उसी के चलते उसने अपने पति को रास्ते से हटाया। ये पूरी प्लानिंग रची गई थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मान लीजिए ज्योति सेंगर ने वो किसी एक पराये मर्द से प्यार कर बैठती थी, उससे अफेयर चल रहा था और उसके साथ रहने के लिए उसने अपने पति का कत्ल करवा दिया। लेकिन एक पिता महेंद्र सेंगर, उसने अपनी बेटी के सुहाग को क्यों उजाड़ दिया, क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो भी अपने हाथों से। या तो हो सकता है कि महेंद्र सेंगर को जो है अपनी बेटी के अफेयर के बारे में जानकारी हो, उसी के चलते उसने दामाद का कत्ल किया हो। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि बेटी ने अपने पिता के कान भरे हो, बताया हो कि मेरा पति शराब पीता है, झगड़े होते रहते हैं और इसी के चलते पति को अलग करने के लिए पूरी कान रची गई। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर अलग होना ही था तो तलाक भी एक ऑप्शन था। यहाँ पर यतेंद्र पाल के परिवार ने, उनकी माता का कहना है कि बार बार हमने कहा कि यार तुम्हें अलग होना है, सेपरेट होना तो हो जाइए, लेकिन वे धमकी देते थे कि तुम्हारे बेटे को फंसा देंगे और पिटवा देंगे। इस तरह की तमाम धमकियाँ तो दी जा रही थी। अब हमारे रिपोर्टर नितिन उपाध्याय जो यतेंद्र पाल की माँ और उनकी बहन से बातचीत की है वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई स्पष्ट रूप से मौत की वजह क्यों सामने नहीं आई थी? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदल दिया गया था? परिवार वालों के दबाव के चलते उन्होंने कोई फैसला खिला दिया था? यहाँ पर यह भी सवाल बना हुआ है। अब हमारे रिपोर्टर नितिन उपाध्याय वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने माँ और बहन से बातचीत की है, उन्होंने पूरी कहानी बताई है, एक बार आप वो सुनिए। मृतक की जो माँ है वो हमारे साथ हैं। मंजू जी, आप ये बताइए कि क्या कभी आपको ऐसा लगा कि जिस पुत्र वधू को आप ब्याह कर घर लाए हैं वही आपके घर की खुशियों को पूरी तरह से रौंद देगी? हमने कभी नहीं सोचा था ये। हमारी बहू, हम इतने खुशी से, हमने एक हिंदू रीति रिवाज से हमने शादी की थी। मैं इसलिए नहीं पता था कि ये हमारे संग में ऐसा करेगी, तो इसका पिता ऐसा करेगा हमारे साथ में। हमने किसी बात से दुखी नहीं रखी, सब बातें हमने लड़की की समान रखी। हम तुम करके उससे बात करते थे, हमने तू नहीं बोला उससे कभी।
आपकी बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, तो आपके घर में आपने अपनी बहू को चौथी बेटी का दर्जा दिया। बेटी का दर्जा दिया। हम पर्दा भी नहीं, ससुर से भी पर्दा नहीं करवाते थे हम। बेटी की तरह रखा हमने उसे, और फिर भी पता नहीं उसने ये ऐसा क्यों किया मेरी बेटी के साथ। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये घटना पूरे 14 नवंबर की है। 14 नवंबर को आपके बेटे करीब 1 किलोमीटर दूर ही जो आपके बेटे की जो ससुराल है, वहाँ गए। अनबन पहले से चल रही थी, ये आप बता रही हैं, लेकिन बर्थडे था आपकी पुत्रवधू का और फिर वो वहाँ जाते हैं। फिर आपको पता कैसे चली कि आपके बेटे की मौत हो गई है या हत्या कर दी? अनमन तो कोई नहीं थी। यहाँ से इसका बाप ले गया था 8 अप्रैल को। तो ये बोला हम कल 10 बजे इसको छोड़ जाएँगे। मतलब उसके यहाँ कोई प्रोग्राम था, हम भी गए थे उसमें। हमको ही बुलाया था, हम भी गए थे वहाँ। पर हम तो शाम को घर आ गए लौट के। दूसरे दिन ने पता नहीं इनमें क्या हुआ, फिर इसने भेजी नहीं लड़की अपनी। अब इन्हें इसने तो सारे फ़ोन भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, ना पति से बात कर रही, ना हमसे तो कब बात भी करती, पति से ही ना बात कर रही थी वो। फिर जब 4 नवंबर से इसने बात करी बेटे से हमारे से, तो उसने 4 नवंबर से उसे बुलाना, किसी के साथ शॉपिंग करने जा रही है। मंदिर है ये इधर छलेसर पे गणेश जी का, वहाँ भी गई थी उसके साथ। भरत वल्लभ। हाँ, और ऐसे इसके मतलब 5-6 दिन इसके साथ वो घूमी फिरी, ऐसे मतलब उसको वो पेट में घुस के उसको ऐसा किया उसने उसके साथ में। कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही थी, तो उससे पहले भरोसा जीतने की कोशिश। हाँ, भरोसा जीतने के लिए इसने इनके यहाँ कुछ पहले से प्लानिंग चल रही थी, और पता नहीं, और बाप भी बात-बात पर धमकी देता था कि हम जेल में सड़ा देंगे और हम केस लगा देंगे, बम्बई से हम केस लगाएँगे। हमारी कहता था कि हम इनको फँसा देंगे, 4 औरतों को लगा के इनको हम पिटवाएँगे माँ, ऐसे धमकी देता था बाप। तो हमने कोई ना, फिर हमने अपना भाई बुलाया, मैंने भाई से कहा मैंने ऐसा है इसके साथ जा और उससे पूछ किया क्या बात है, क्यों नहीं भेज रहा है? क्या मतलब किसी और से उनका बातचीत चलती थी या किस तरह का कुछ इस तरह की इस चीज़ों को कहीं आपको कभी लगा कि किसी और से बातचीत चल रही है? कि कहीं न कहीं अनऑफ़िशियल तौर पर पुलिस इस शोर इशारा कर रही है। पुलिस ने सीडीआर वगैरह निकाला है तो वहाँ से कुछ पता चल सकता है। हमको तो अभी मतलब शक ही है इस बात पे। श्योरिटी से तो हम इस चीज़ को अभी आप ये बताइए कि ये जब जब ये पूरा पीएम रिपोर्ट आई उसमें अनक्लियर्ड कॉज ऑफ डेथ नज़र आई, तो आपको कैसे लगा कि मेरे भाई की हत्या की गई है, मेरे भाई की ये सामान्य मौत नहीं है? और फिर आपने इसको बहुत एक लंबी लड़ाई लड़ी, आप कोर्ट तक गए, कोर्ट के ज़रिए फिर आदेश हुए। अब आपको लग रहा है कि अब आप चाहती क्या हैं? आपके भाई को कैसे इंसाफ मिले? पहले तो मतलब जब उन्होंने हमें बताया कि उनकी ब्रेन हेमरेज से हुई है तो हमने वो वाली बात उनकी मान ही ली थी। बट जब उन्होंने उनके घरवालों ने अलग-अलग बयान दिए, वो कितने बजे आए, कितने बजे तक, और जब हो गया, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज़ ऑफ डेथ आया ही नहीं, ब्रेन हेमरेज जो बोल रहे थे वो आया ही नहीं। उसके बाद फिर हमने बहुत कोशिश की एफआईआर कराने की, बट विषय रिज़र्व हो गया था तो एफआईआर भी नहीं हो पा रही थी। के थ्रू हमने तो अभी तक तो हम यही कर रहे थे कि जिसने जो किया है हमारे साथ न्याय हो, जिसने जो किया है वो खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, सज़ा मिलनी चाहिए। अब वो जेल चले गए हैं, अब तो हम चाहते हैं उनको आजीवन कारावास। परिवार की अब सरकार से, सिस्टम से गुहार है कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, आजीवन कारावास हो। जो आप समझ सकते हैं कि जो मृतक की जो माँ है, उनकी आँखों के आँसू सूख चुके हैं। जो गम है, वो दिल में बहुत गहराई से बैठा हुआ है और इस तरह के कहा जा सकता है इस पूरे जो घाव है, ज़ख्म है, उसमें वक़्त ही मरहम लगा सकता है क्योंकि उनके बेटे हैं, वो कभी दोबारा वापस नहीं आएँगे। आप बताइए, कभी आपको ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति अ, अपने बेटी का ही घर उजाड़ देगा? हमको नहीं लगा था कि ऐसे ऐसा कोई बाप होगा सो अपनी बेटी का घर उजाड़ देगा। कोई बाप होगा ऐसा, हमें तो नहीं लगा कि ऐसा बाप होगा उस बेटी का घर उजाड़ देगा। बहुत ऐसे केस सुने, पर हमने ऐसा केस तो पहली बार ही सुना है। उसकी बॉडी पूरी नीली पड़ रही थी। सब लोग यहाँ तो कह रहे थे कि इसे कुछ दिया है, कुछ दिया है। तो हमने तब भी विश्वास नहीं किया, उसकी बातों में ही हमने विश्वास कर लिया कि चलो कोई बात नहीं है, कोई अटैक-वटैक पड़ गया होगा। फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट में पता चला है कि उस दिन पार्टी हुई और पार्टी में शराब में सल्फास की गोलियाँ दी गईं, टैबलेट्स घोल के दी गईं। हाँ, टैबलेट घोल के दी गई सल्फास की। ये आप हम चाहते हैं उनको कारावास, ऐसा आजीवन कारावास होना चाहिए। हमारा बेटा तो चला गया, वो तो आ गया नहीं, पर इनको भी हम सज़ा ऐसी दिलवाना चाहते हैं कि जो मतलब
इनका भी जब हमारा बर्बाद हुआ है तो बर्बाद इनका भी होना चाहिए। अपने ससुराल आए हुए थे और वहाँ पर फिर संदिग्ध परिस्थिति में उनकी डेथ हो गई थी। पुलिस ने उस समय एक इनका पीएम वगैरह कराया था और पीएम में कॉज ऑफ डेथ स्पष्ट न हो पाने के कारण विस्रा वगैरह प्रिजर्व होके एफएसएल चला गया था। अभी जनवरी में फिर इस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद अभी कुछ दिन पहले इसमें एफएसएल से जो हमारे पास टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट आई उसमें कॉज ऑफ डेथ पॉइजन कंज्यूम करने से हुई है। और उसमें जब पूछताछ की गई तो लड़की के पिता ने ये एडमिट किया कि बेसिकली उसने अपने दामाद के शराब की बोतल में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस मिला दिया था जिससे उसकी डेथ हुई। इसी परिप्रेक्ष्य इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, 2 लोगों को जेल भेजा गया है, आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में यतेंद्र के परिवार वाले, पड़ोसी, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि ससुराल वाले इस तरह से कत्ल करके एक सामान्य मौत दिखा देंगे। वो तो परिवार वालों को शक होता है, वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और ये जांच जो है कमला नगर थाने के पास पहुंचती है और उसके बाद विस्रा की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें खुलासा होता है कि यतेंद्र की मौत जहर देकर की है, शराब में जहर मिलाकर उसे पिलाया गया था और उसके बाद जो है उसकी हत्या करके एक साधारण मौत दिखा दी गई थी। इस मामले में अभी भी कई सवाल बने हुए हैं कि आखिर एक पिता ने क्यों अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ दिया, इसके पीछे क्या कहानी है। बेटी ने अपने यानी ज्योति सेंगर ने अपने पति का कत्ल क्यों किया, उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है उसका कहीं बाहर अफेयर चल रहा था। अब ये शादी से पहले अफेयर था, शादी के बाद अफेयर था, जहाँ पर वो कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, वहाँ पर किसी से मुलाकात हुई थी, किससे मुलाकात हुई थी, ये भी सवाल बने हुए हैं। इस मामले में इतना ही।